लाओ त्सो का सूत्र, दुनिया का सबसे अद्भुत सूत्र। तो लाओ त्सो कह रहे हैं कि जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे। जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे। लाओ त्सो का अगला सूत्र, आप जैसे हैं वैसा ही दुनिया को देखें, चीज़ें जैसी है वैसे ही उन पर विश्वास करें। आप जैसे हैं अपने आप को चाहें और वैसे ही विश्व को चाहें, फिर आप सभी चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे। आप जैसे हैं वैसा ही दुनिया को देखें, चीज़ें जैसी है वैसा ही उन पर विश्वास करें। आप जैसे अपने आप को चाहते हैं वैसे ही विश्व को चाहें, फिर आप सभी चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे। लाओ त्सो का अगला सूत्र, मालकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना, फिर भी नियंत्रण नहीं रखना, यह सर्वोत्तम गुण है। मालकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना, फिर भी नियंत्रण नहीं रखना, यह सर्वोत्तम गुण है। लाओ त्सो का अगला सूत्र, पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दे और लोग 100 गुना सुखी होंगे। नीति नियम और न्याय फेंक दे और सब सत्य पर उतर आएंगे। उद्योग और लोभों को फेंक दे, फिर कोई चोर नहीं रहेगा। यदि ये 3 बात संभव न हो तो सिर्फ सर्कल के बीच में खड़े रहे और सारी बातों को अपने हिसाब से चलने दे। पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दे और लोग 100 गुना सुखी होंगे। नीति नियम और न्याय फेंक दे और सब सत्य पर उतर आएंगे। उद्योग और लोभों को फेंक दे, फिर कोई चोर नहीं रहेगा। यदि ये तीनों बात संभव हो तो सिर्फ सर्कल के बीच में खड़े रहें और सारी बातों को अपने ही सब से चलने दें। लाओ त्सो का अगला सूत्र, आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाओ। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को खाली कर दो। यदि आपको पूर्ण जन्म लेना हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाओ। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को खाली कर दो। यदि आपको पूर्ण जन्म लेना हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। लाओ त्सो का अगला सूत्र, पुरुष को पहचाने और फिर स्त्री के पास रहे, सफ़ेद को पहचाने फिर काले के पास रहे। इसलिए आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। और तब जब आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे तो आपके भीतर का ताव मजबूत होगा और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपको पहचाने फिर अपने से संपर्क न रखें, पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहे, सफ़ेद को पहचाने काले के पास रहे, इससे आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। और तब जब आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे तो आपके भीतर का ताव मजबूत होगा और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। अपने आप को पहचाने फिर अपने से संपर्क न रखें। लाओ त्सो का अगला सूत्र, अज्ञानता सच्चा ज्ञान है, जानने का ढोंग करना एक रोग है। आप बीमार हैं ये पहले जान ले, फिर तंदुरुस्त बनने का प्रयत्न करें। गुरु उसका स्वयं का डॉक्टर है, उसने अपना इलाज स्वयं के ज्ञान से किया है, इसलिए वह पूर्ण है। अज्ञानता सच्चा ज्ञान है, जानने का ढोंग करना एक रोग है। आप बीमार हैं ये पहले जान ले, फिर तंदुरुस्त बनने का प्रयत्न करें। गुरु उसका स्वयं का डॉक्टर है, उसने अपना इलाज स्वयं के ज्ञान से किया है, इसलिए वह पूर्ण है। लाओ त्सो का अगला सूत्र, जहाँ ज़्यादा होता वहाँ से तौ ले लेता है, जहाँ कम होता वहाँ दे देता है। जिसके पास कम है उससे तौ छीन लेता है, जिसके पास ज़्यादा है उससे वह दिल खोल कर देता है, क्योंकि उसके खजाने का तलिया नहीं है। गुरु
पाने की इच्छा के बगैर कार्य करता है, अस लिए बगैर सफलता प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से अच्छा है ऐसा कभी नहीं सोचता। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से तौल ले लेता है, जहाँ कम होता है वहाँ दे देता है। जिसके पास कम है उसे तौल छीन लेता है, जिसके पास ज़्यादा है उसे वह दिल खोल कर देता है, क्योंकि उसके खजाने का तलिया नहीं है। गुरु पाने की इच्छा के बगैर कार्य करता है, यश लिए बगैर सफलता प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से अच्छा है ऐसा कभी नहीं सोचता। लाओत्से का अगला सूत्र, गुरु पीछे रहता है इसलिए वह आगे हो जाता है। कैसे? क्योंकि सभी चीज़ों में से माया को पहचान लिया है, इसलिए उनमें से एक है जिसे हम ताओ कहते हैं। गुरु पीछे रहता है इसलिए वह आगे हो जाता है। कैसे? क्योंकि सभी चीज़ों में से माया को पहचान लिया है, इसलिए वह उनमें से एक है जिसे हम ताओ कहते हैं। लाओत्से का अगला सूत्र, गुरु के पास कुछ नहीं है जितना दूसरों के लिए करता है। गुरु के पास कुछ नहीं है जितना दूसरों के लिए करता है, वह उतना ज़्यादा सुखी है। जो जितना दूसरों को बांटता है उतना ही वो पैसे वाला है। गुरु के पास कुछ नहीं है जितना दूसरों के लिए करता है, वह उतना ज़्यादा खुशी है। जो जितना दूसरों को बांटता है उतना ही वो पैसे वाला होता है। लाओत्से का अगला सूत्र, जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ अपनी कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं होगी, तब आपका सब सम्मान करेंगे। जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ अपनी कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं होगी, तब सब आपका सम्मान करेंगे। लाओत्से का अगला सूत्र, जब गुरु शासन करता है तब लोगों को शायद ही उसके अस्तित्व का पता लगता है और इसलिए वह श्रेष्ठ है। उसके बाद उत्तम वह नेता है जिससे लोग प्यार करते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं जिससे लोग डरते हैं और सबसे बेकार वे लोग हैं जिससे सब लोग नफरत करते हैं। जब गुरु शासन करता है तब लोगों को शायद ही उसके अस्तित्व का पता लगता है और इसी से वह श्रेष्ठ है। उसके बाद उत्तम वो नेता है जिससे लोग प्यार करते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं जिससे लोग डरते हैं और सबसे बेकार वे लोग हैं जिससे सब लोग नफरत करते हैं। लाओत्से का अगला सूत्र, आप इस विश्व को सुधारना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता वह कभी नहीं संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह विश्व पवित्र है, इसलिए इसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। यदि आप विश्व के साथ दखल अंदाजी करेंगे तो आप उसका नाश कर देंगे, और यदि आप उसका एक वस्तु की तरह देखेंगे तो वह आप उसे खो देंगे। आप इस विश्व को सुधारना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता यह कभी संभव हो पाएगा। क्योंकि यह विश्व पवित्र है, इसलिए आपको कभी सुधारा नहीं जा सकता। यदि आप विश्व के साथ दखल अंदाजी करेंगे तो आप उसका नाश कर देंगे, और यदि आप उसे एक वस्तु की तरह देखेंगे तो आप उसे खो देंगे। लाओत्से का अगला सूत्र, व्यवहार और विचार में सरल बने और आप अपने तरफ ही जाएं। मित्र और दुश्मन दोनों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। जो जैसा भी है उसे समझौता कर ले। दयालुपन को मेहरबानी कर के अपनी तरफ मोड़े और हर एक के साथ सावधान वृत्ति का व्यवहार रखें। आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। इससे आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएंगे। और कुदरत की शक्तियाँ कैसी होती है? जब फुकाता है तो सब सिर्फ पवन होता है, और जब बरसता है तो सिर्फ पानी होता है। वैसे ही बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूरज निकल आता है। लाओत्से कह रहे हैं, आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। इससे आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएंगे। और कुदरत की शक्तियाँ कैसी होती है? जब फुकाता है तो सिर्फ पवन होता है, और जब बरसता है तो सिर्फ पानी होता है। और वैसे ही बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूरज निकल आता है।